करोड़ रुपए मुझे आ चुका हूँ आज तक नेटवर्क मार्केटिंग। हेलो, 31.32 करोड़ रुपया मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से आ चुका हुआ है। उसके बावजूद भी महीने में 26 दिन घर से बाहर हूं। हेलो, आज भी महीने में 26 दिन घर से बाहर हूं। और हैप्पी हेल्थ इंडिया को मैंने तब शुरू किया जब हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं था। पर लेकिन मैंने हैप्पी हेल्थ इंडिया को शुरू क्यों किया, हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर काम क्यों किया, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो आप कामयाब हो पाएंगे। अगर ये बात आपके समझ में नहीं आई तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आज मैं जो भी बातें आपसे करूंगा, दिल पर हाथ रखकर सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। आज जहां को दहाड़ होगी, हेलो यस, या तुम्हारे नाम की तेरहवीं होगी मेरे लिए। हेलो, दहाड़ होगी, दहाड़ होगी तो फिर सारी चीजें सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। और जब तक आप वो काम करोगे नहीं तब तक काम होने वाला नहीं। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, यार पवन जी 6.5 साल बाद 76 लाख का पेआउट आने के बावजूद भी महीने में 26 दिन घर से बाहर। हेलो, तो मुझे एक ही बात क्लियर है, किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा। यस, हम कोई रजवाड़े खानदान से नहीं है नहीं। हमारे पीछे हमारे बुजुर्ग कोई करोड़ रुपए की जायदाद छोड़कर गए नहीं। सब कुछ जो कुछ करना है हमें खुद ही करना है। कर सकते हैं। यस, एचएचआई को समझो, मैंने एचएचआई को शुरू क्यों किया। 6.5 साल पहले मेरी जिंदगी में हैप्पी हेल्थ इंडिया आई। दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग पैसे के लिए करती है, पर लेकिन मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया के लिए केवल पैसे के लिए नहीं। अगर मुझे केवल पैसा कमाना हो तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं पैसा कमाने के। मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना या 50 लाख रुपए महीना या करोड़ रुपए महीने के लिए आया ही नहीं। हैप्पी हेल्थ इंडिया आपको कितने पैसे दे सकती है, कितने नहीं दे सकती, आज आप मुझे बताओगे। एक सवाल पूछूं आप लोगों को। यस, यस, कितने लोग नहाते हैं? हेलो, कितने लोग नहाते हैं? सारे लोग नहाते हैं। यस, नहाते हैं। Yes. अच्छा, दिल पर हाथ रखकर बताओ मुझे, नहाना कभी जिंदगी में बंद हो सकता है? नहीं, हेलो, नहाना कभी जिंदगी में बंद हो सकता है? नहीं, हो सकता है? नहीं, हो सकता है क्या? नहीं, हो सकता है क्या? नहीं। आप एचएचआई करो या ना करो, क्या नहाना कभी जिंदगी में बंद हो सकता है? नो। मेरा हैप्पी हेल्थ इंडिया 31 मार्च 2015 में मेरे को प्लान दिखाया गया। मार्च 2015 में मेरे को प्लान दिखाया गया और मेरे से पहला सवाल ये किया गया, पवन जी नहाते हो? तो मैंने कहा बिल्कुल नहाता हूं। अब उन्होंने मेरे को दूसरा सवाल किया कि पवन जी हम लोग 1 अगस्त 2015 को एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम एचएचआई है। क्या है? जिसका नाम एचएचआई है। और हम आपको इस कंपनी की नंबर 1 आईडी बनाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि यार मैं एचएचआई क्यों करूं, मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया क्यों करूं? तो उन्होंने मेरे को एक सवाल पूछा, पवन जी नहाते हो? मैंने बोला बिल्कुल नहाता हूं। कह रहे आपके घर में दाल लगती है? वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके घर में दाल लगती है? दाल यस, कितने लोगों के घर में दाल लगती है? सबके घर में। यस, आपके घर में नमक लगता है? यस, आपके घर में हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, सब्जी मसाला, अंडरवेयर, बनियान, जुराब प्रोडक्ट लगते हैं? यस। अच्छा, सच सच बताओ दिल पर हाथ रखकर, ये प्रोडक्ट आपकी जरूरत है या मजबूरी? जरूरत है, हेलो, जरूरत है या मजबूरी? जरूरत, जरूरत है, मजबूरी है। इन प्रोडक्टों के बिना आपकी जिंदगी में गुजारा होना ही नहीं। यस, ऐसे करो या ना करो। घर में नमक खत्म हो गया, घर में नमक खत्म हो गया तो लेकर आना ही है या नहीं आना है? यस, आना है या नहीं आना है? आना है, आना है या नहीं आना है? आना है। संतोष जी ने मेरे को एक ही चीज समझाई, पवन अरोड़ा इस बिजनेस की ताकत समझ क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 25 साल से इंडिया में काम कर रही है, और लेकिन
पंगा सबसे बड़ा क्या है, जिस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में आई थी, कस्टमर टू मैन्युफैक्चर की कहानी लेके, कस्टमर टू मैन्युफैक्चर की कहानी लेके, उसके ऊपर किसी कंपनी ने काम ही नहीं किया। जो कहानी डायरेक्ट सेलिंग लेकर आई थी, दुकान बदलो पैसा कमाओ, यही कहानी लेकर आई थी कि दुकान बदलनी है और पैसा कमाना है। और लेकिन जब दुकान बदलने की बातचीत करते हैं, जब हम एक कस्टमर के पास जाते हैं, तो एक कस्टमर के सामने जाके जब हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं, कस्टमर टू मैन्युफैक्चर का समझाते हैं, दिल पर हाथ रखकर बताओ वो हमसे क्या पूछता है, भैया दाल है, तो हमारा जवाब क्या आता है, दाल नहीं है। फिर वो क्या पूछता है, नमक है, भैया जी मैं माता रानी की कथा पे नहीं आया, नींद आया तो आप जाके ऊपर सो जाओ ना। आपको देख के मुझे नींद आ जाएगी, मुझे नींद आ जाएगी तो होटल के 5 लाख रुपए खराब चले जाएंगे। यार सो मत, मैं तो 3 दिन हो गए सोया नहीं यार। निंदा पे काबू नहीं है हमारा, अपनी नींद पे काबू नहीं। मेरे कहने का मतलब समझो, हैप्पी हेल्थ डे मैंने खरीदी, क्योंकि जब तक आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर नहीं होता ना, आपको समझ में नहीं आता एक्सरसाइज करनी क्यों है। इसकी पावर को समझो, इसके सिस्टम को समझो, इसकी चीजों को समझो, ये सिस्टम कितना बड़ा होने वाला है, ये सिस्टम कितना बड़ा हो सकता है, ये कहानी कितनी बड़ी जा सकती है, इस चीज को समझो थोड़ा सा। यस, ये हैप्पी हेल्थ इंडिया आम कंपनियों की तरह कंपनी नहीं है। ये कंपनी आज वो कंपनी बनने जा रही है जहां पर करोड़ों लोगों के सपने पूरे होंगे। और ये मोटिवेशन नहीं कह रहा मैं, आप मेरे को बताना होंगे या नहीं होंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझो, ये कॉन्सेप्ट क्या है। 6.5 साल पहले मुझे बात कौन सी समझ में आई जिसकी वजह से मैं लग गया। हम जब जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, तो हम सामने वाले को जाकर बताते हैं दुकान बदलो पैसा कमाओ, यही बोलते हैं दुकान बदलनी है पैसा कमाना है। फिर वो हमसे पूछता है तुम्हारे पास सरस है, हम क्या बोलते हैं नहीं है, हमारे पास नोनी है, नोनी। क्या है, नोनी। हमारे पास नोनी है, नोनी 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 पियो एनर्जी आएगी। हेलो, हमने कहानी क्या सुनाई उसे, कस्टमर टू मैन्युफैक्चर की, दुकान बदलो पैसा कमाओ। फिर हम कहते हैं हमारे पास एलोवेरा, एलोवेरा। हिंदुस्तान के 70% लोगों को आज भी नहीं पता एलोवेरा होता क्या। हेलो, 70% लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी जिंदगी 5 से 15 हजार रुपए महीना में जी रहे हैं। ये बात सच है या गलत है? सच है। हेलो, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा लोग कौन आते हैं? यही लोग आते हैं। यस, 70% पब्लिक पूरे हिंदुस्तान में, बंगाल की बात करो, उड़ीसा की बात करो, पंजाब की बात करो, हरियाणा की बात करो, 70% पब्लिक 5 से 15 हजार रुपए महीने की जिंदगी जीने वाली है या नहीं है? है या नहीं है? नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा हम इन्हीं लोगों के पास जाते हैं। जितने बड़े ट्रेनर उठा लो, जितने बड़े मालिक उठा लो डायरेक्ट सेलिंग के, सारे के सारे यही बोलते हैं कि हम लोग मध्यम परिवार से रहते थे, हमारी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग आई और हमारी जिंदगी बदल गई। उसके बाद उन्होंने सिर्फ मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन। ये हमारा फ्लेक्सिड ऑयल खा लो, तुम्हारी जिंदगी के सारे रोम खत्म हो जाएंगे। हेलो, है या नहीं? वो पूछता है हल्दी बढ़ रही है, ना हल्दी कुरकुमिन है, कुरकुमिन लिखो, कुरकुमिन है हमारे पास। हेलो, है या नहीं? और फिर बेचारा 5-6 महीने तुम्हारे मोटिवेशन के चक्कर में जुड़ जाता है, क्योंकि वो तुम्हारी बुआ का बेटा है, मामा का बेटा है, चाचा का बेटा है, फूफा का बेटा है, आंटी का बेटा है, अंकल का बेटा है। और हरामजादे नेटवर्कर भी ऐसे हैं, कह रहे अगर कुछ नाम मिले तो अपने साले को पकड़ ले। है या नहीं है? सारी खुदाई एक तरफ, चोर का भाई एक तरफ। कैसे मारते हैं? तू अपने साले को ज्वाइन करा, फिर उसका साला, फिर उसका साला, फिर उसका साला, फिर उसका साला। जब सब साले जुड़ जाएंगे साला बचेगा कौन?
हेलो, कहानी शुरू कहाँ कर दी? दुकान बदलो, ले कहाँ गए मोटिवेशन। हेलो, चंद लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, चंद लोग जिन्होंने पैसा बनाया सिर्फ मोटिवेशन के दम पे। हेलो, सिर्फ मोटिवेशन के दम पे। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सच बोलता हूँ, केवल पैसे के लिए आया था, पर 2013 में मुझे एक बात क्लियर होगी, पवन अरोड़ा इस इंडस्ट्री में केवल झूठ बोलने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं, लोगों को बर्बाद करने के अलावा इस इंडस्ट्री में दूसरा कोई काम नहीं। जब तक लोग बर्बाद होते रहेंगे हमारी ये भर्ती, जिस दिन लोग बर्बाद होने बंद हो गए उस दिन कहानी खत्म। और मैंने 2013 में नेटवर्क मार्केटिंग से बाय बाय कर दी। हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर आने का सिर्फ मेरा एक ही रीजन था। अगर आपको वो रीजन समझ में आ जाए और आपको इस कॉन्सेप्ट की पावर समझ में आ जाए तो आप भी मेरी तरह यहाँ पर पहुंच सकते हो। मैं कोई ख्याली पलाव की बात नहीं कर रहा आपके सामने। मेरे को संतोष जी ने मार्च 2015 में बताया, पवन 38 प्रोडक्ट हैं। कितने प्रोडक्ट हैं? 38 प्रोडक्ट हैं। 2020 कितना? 2020 पवन 500 प्रोडक्ट होंगे। कितने प्रोडक्ट होंगे? 2022 1000 प्रोडक्ट होंगे। और 2025 इंडिया के अलावा 5 से लेकर 10 कंट्री के अंदर कंपनी होगी। 5 से लेके 10 कंट्री के अंदर कंपनी होगी। और जिस काम के अंदर हम उतर रहे हैं, हम हिंदुस्तान के हर उस प्रोडक्ट पर काम करेंगे जो हिंदुस्तान के आम घर में आता है। मैं कहता हूं वेलनेस बहुत जरूरी है, वेलनेस बहुत जरूरी है, पर लेकिन उसी के साथ साथ में हमें उस घर में एंटर करने के लिए नमक बहुत जरूरी है। हेलो, संतोष जी ने मेरे दिमाग में 38 प्रोडक्ट डाले। 38 प्रोडक्ट हैं। 2020 तक 500 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे। 2022 तक 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे। और 2025 तक ये इंडस्ट्री 5 से लेकर 10 कंट्री के अंदर होगी। अब जो बात ये बोल रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं। इंडिया में आंकड़े उठाकर देखो, इंडिया में आंकड़े उठाकर देखो, इंडिया के अंदर 90 लाख करोड़ का प्रोडक्ट बिकता है। इंडिया की मार्केट 90 लाख करोड़ की है। इंडिया में 90 लाख करोड़ रुपए का साबुन, तेल, सरफ, नमक, हल्दी, मिर्च मसाला, अंडरवेयर, बनियान, जुराब, तौलिया, रुमाल, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन 90 लाख करोड़ के बिकते हैं हर साल। आप एचएचआई करो या ना करो, ये प्रोडक्ट लेकर आना हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है? कितने लोगों ने मैगी का नाम सुना है? मैगी का सबने सुना है? नेटवर्क मार्केटिंग सारे धुरंधर, दुनिया के सारे धुरंधर, सारी कंपनियों के मिलके 16,500 करोड़ कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक इंडिया में सिर्फ 16,500 करोड़ में निपट के रह गई। सारे धुरंधर, सारे अपने आप के कलाकार, जितने बड़े से बड़ा कलाकार, शंभू देवनाथ जैसे, मेरे जैसे, देवजीत जैसे, सोनू शर्मा जैसे, दुनिया जहान के कलाकार, सिद्धार्थ सिंह जैसे, सुरेखा भार्गव जैसे, दुनिया जहान के कलाकार जो अपने आप में दिग्गज हैं, वो 16,500 करोड़ में निपट कर रह गए हैं। आपने केवल मैगी का नाम सुना है? यस, केवल मैगी पूरे हिंदुस्तान में 13,500 करोड़ करती है। हेलो, सारे दिग्गज। पता क्यों? हम सब लोग केवल और केवल मोटिवेशन की मां बहन कर रहे हैं। बस तू जुड़ जा, तू जुड़ जा, तू जुड़ जा, तू जुड़ जा। मामा का बेटा, चाचा का बेटा, फूफा का बेटा, आंटी का बेटा, अंकल का बेटा, असली कॉन्सेप्ट पर तो हम काम ही नहीं कर रहे। केवल मोटिवेशन, केवल मोटिवेशन, केवल मोटिवेशन, केवल मोटिवेशन, केवल मोटिवेशन। लूटता है, लुट जाए, पिटता है, पिट जाए, किसी का घर बर्बाद होता है, हो जाए, किसी की बीवी छोड़ के जाती है, चली जाए, कोई मरता है, मर जाए, साला अपना काम बनता, ऐसी तैसी बनाए जनता।
यस और लेकिन मैं बड़ा उल्ट किस्म का इंसान, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे संतोष जी ने बोला 90 लाख करोड़ की इंडस्ट्री पवन, 90 लाख करोड़ का 1% कितना होता है? लगभग लगभग 1 लाख करोड़। 90 लाख करोड़ का 1% कितना होता है? 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़। और 1 लाख करोड़ का 1% कितना होता है? 1000 करोड़। अब एक इंडस्ट्री सन 2007 में लॉन्च हुई जिसका नाम है बाबा रामदेव। हेलो, जिसका नाम है बाबा रामदेव। पतंजलि उसका ब्रांड है, लॉन्च करने वाला बाबा रामदेव। उसने एक कंपनी अपनी लॉन्च करी पतंजलि। कोट पैंट पहनता है वो, जैगुआर लेकर जाता है, मर्सिडीज दिखाता है, किसी को प्लान करता है। हेलो, किसी को प्लान करता है, किसी को मर्सिडीज नहीं दिखाता, किसी को जैगुआर नहीं दिखाता, कोट पैंट नहीं पहनता। हेलो, उसके बावजूद भी 25,000 करोड़ कर रहा है। हेलो, उसके बावजूद भी 25,000 करोड़ कर रहा है। जब तक हमें आंकड़े नहीं पता, जब तक हमें सिस्टम नहीं पता, हम काम कर पाएंगे? नो। हेलो, हम हैं किधर? संतोष जी ने मेरे को बताया पवन 90 लाख करोड़। कितना? 90 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है पवन। 1 अगस्त 2015 को शुरू होगी और 10 साल की मेहनत है। कितने साल की? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही ये प्रोडक्ट आएंगे हमें हमारे लोग ही जीने नहीं देंगे। क्या होंगे? हमें हमारे लोग ही जीने नहीं देंगे। नहीं देंगे। अगर हमने मार्केट पकड़ ली, बाबा रामदेव ने किसी को चवन्नी दी है जी? नहीं। कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है किसी के पास? नहीं है जी? नहीं। सिर्फ लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं। थोड़ा सा आज हम बातचीत करेंगे थोड़ी सी एजुकेशन के ऊपर। हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर होने वाला क्या है? हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर होने वाला क्या है? आज लगभग 170-80 लोग हैं यहाँ हैं। तो 6.5 साल का समय मुझे हो गया। 6.5 साल में जितने लोगों ने अपनी एसपीसी करवानी थी एचएचडी के अंदर करवाई, जितना लोगों ने लोगों को नेगेटिव किया। जब हमने आज से 6.5 साल पहले बोला ना हम आने वाले टाइम में दाल लॉन्च करेंगे। क्या लॉन्च करेंगे? दाल। लोग बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। दाल दी ही नहीं जा सकती। डायरेक्ट सेलिंग में दाल नहीं दी जा सकती। आपने एक सर्फ का नाम सुना है जिसका नाम है पहले इस्तेमाल करो उसके फिर विश्वास। फिर कितने 1000 करोड़ का बिजनेस है जी? कितने 1000 करोड़ का बिजनेस है? घड़ी का कोई आइडिया है? $20,000 करोड़ सिंगल प्रोडक्ट। 20,000 करोड़। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास कर। फिर विश्वास। और हम किधर घूम रहे हैं? समझो, कहते थे कहां जाने वाली। नेटवर्क मार्केटिंग शुरू से एक कॉन्सेप्ट पे चल रही है जिसका नाम है कस्टमर, कस्टमर से रिटेलर, रिटेलर से होलसेलर, होलसेलर से सीएंडर, सीएंडर से मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट टीवी चैनल, टीवी चैनल देखता है कस्टमर। यहीं पे घूम रही।
यहाँ पे हम बोलते हैं सामान बनता है 50 रुपए का, यहाँ 60 का, 70 का, 80 का, 90 का, 100 का, हमारे तक आते आते 120 रुपए का। 70% पैसा हमारा ये खा गया। और डायरेक्ट सेलिंग कस्टमर मैन्युफैक्चर पहुंचाएगा, कस्टमर लेके जाएगा, 70% पैसा हमारे घर में आ जाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यही है, यस यही है। यस और लेकिन हम कर क्या रहे हैं? सप्लीमेंट कॉस्मेटिक उन प्रोडक्टों के ऊपर काम कर रहे हैं जिन प्रोडक्टों की 70% लोगों को जरूरत ही नहीं। सिर्फ मोटिवेशन के दम पर हम बेच रहे हैं, सिर्फ मोटिवेशन के दम। है या नहीं है? यस है या नहीं है? आज से 6.5 साल पहले संतोष जी ने मेरे दिमाग में एक कहानी डाली। पवन अरोड़ा 90 लाख का और अगले 10 साल, हेलो, अगले 10 साल वही खिलाड़ी जिंदगी में जीतेगा जो 10 साल की कहानी आज देख पाए। हेलो, 10 साल बाद की कहानी जो आदमी आज देख पाएगा वो आदमी जीत जाएगा। जो 10 साल की कहानी आज देख ही नहीं पाएगा वो आदमी जीत ही नहीं पाएगा। यस मैंने पिछले आंकड़े देखे कि आज तक हिंदुस्तान में ये प्रोडक्ट किसी भी कंपनी ने दिए नहीं। क्या ये प्रोडक्ट दिए नहीं जा सकते? तो मेरा दिमाग काम किया, एक घड़ी पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिकती है। Yes. बनती तो वो भी 30 रुपए की है और बिकता वो भी 60-70 रुपए का पैकेट है। यस उसका बीच का मार्जिन भी लोगों के पास ही जाता है। अगर इसके ऊपर काम किया जाए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, एक दिन बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया जा सकता है। संतोष जी ने 5 महीने लगाए मुझे ये बात समझाने में और मुझे 5 महीने लगे ये बात समझने में। और मेरी समझ में एक बात आ गई कि पवन अरोड़ा ये बिजनेस पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो सकता है, क्योंकि इस बिजनेस की मार्केट बनाने की जरूरत नहीं। इस बिजनेस के बारे में हमें ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं। ये बिजनेस सिर्फ हमसे प्रोडक्ट मांगेगा। क्या मांगेगा? सिर्फ प्रोडक्ट मांगेगा। अगर हमने प्रोडक्ट की डिलीवरी पूरे हिंदुस्तान को दे दी तो इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन इस प्रोडक्ट की डिलीवरी देने के लिए इसको सिस्टम को खड़ा करना पड़ेगा, चीजों को खड़ा करना पड़ेगा। पहले 5 से 7 साल तो लगेंगे लोगों में विश्वास दिलाने में कि नमक मिर्ची खरीद कर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी तो लोगों ने मजाक करना शुरू किया कि कंपनी सिर्फ 6 महीने की मेहमान है, कभी जिंदगी में आज तक किसी कंपनी ने दाल दी है? हमने बोला नहीं दी, पर लेकिन जो आज तक नहीं हुआ वही तो करके दिखाना है। हेलो, यहां पर बैठा एक भी बच्चा अभागा नहीं है। यहां पर बैठा एक भी बच्चा अभागा नहीं है, बस वो भी जागा नहीं है। जागने की तेरी बेला है, जागने की तेरी बेला है, तभी तो लगा इतना बड़ा मेला है। अकेले में नहीं जाग पाए तो यहां पर आकर जाग जाओ, क्योंकि आपको भरोसा हो या ना हो, आपकी बीवी को आप पर भरोसा हो या ना हो, आपके दोस्त को आप पर भरोसा हो या ना हो, आपके बच्चों को आप पर भरोसा हो या ना हो, आपके रिश्तेदारों को आप पर भरोसा हो या ना हो, हमें पूरा भरोसा है आप भी डायमंड बन सकते हैं, आप भी डायमंड बन सकते हैं, भी बन सकते हैं। सिर्फ आपका जागना बाकी है, क्योंकि आपका और हमारा मिलना तो एक बहाना है, असल में आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को जगाना है। तो 6.5 साल पहले संतोष जी ने विजन क्लीन किया, पवन 90 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, अगले 10 साल लगेंगे हमें मार्केट के अंदर जाने।
10 साल बाद एक नया रेवोल्यूशन आएगा, 10 साल बाद एक नई क्रांति आएगी और 10 साल बाद जो सिस्टम होगा पूरे हिंदुस्तान का, वो हिंदुस्तान देखेगा पूरा हैप्पी हेल्थ इंडिया है क्या चीज और हैप्पी हेल्थ इंडिया कैसे काम कर रही है और पूरे हिंदुस्तान का माहौल कैसे बनता चला जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में सिस्टम कैसे बनता चला जा रहा है। हमने काम करना शुरू किया, लोगों ने मजाक करना शुरू किया, लोग बोले ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से प्रोडक्ट भेजोगे कैसे? लुधियाना से प्रोडक्ट जाना कश्मीर, रास्ते में गया 4 किलो का पैकेट सिर्फ का फट गया और तू नेगेटिव हो गया। हेलो, तुझे फिर मोटिवेट करना पड़ता है। हेलो, दाल का पैकेट फट गया, हाय सर्फ का पैकेट फट गया, राइस ब्राइन ऑयल भेजा था 1 लीटर पहुंचा 100 ग्राम निकल गया। हेलो, और तू नेगेटिव हो गया। इस काम में 7 साल लगेंगे। कितने साल? पूरे हिंदुस्तान की मार्केट को कैप्चर करने में 7 साल लगेंगे, पूरे हिंदुस्तान में विश्वास दिलाने में 7 साल लगेंगे। पवन अरोड़ा पर लेकिन 10 साल बाद समझो कहानी को, एक कहानी को समझो, 25,000 करोड़ का धंधा कर रहा है बाबा रामदेव। कितना? किसी को चमन्नी दे रहा है नहीं, उसने सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में बनाया या नहीं बनाया? प्रोडक्ट डिलीवरी बनाया या नहीं बनाया? बनाया, बनाया या नहीं बनाया? बनाया। आज से 6.5 साल पहले एक भी शॉप नहीं थी पूरे इंडिया में, एक सिंगल शॉप थी। मेरी कोई अप्लाई जो मुझे मोटिवेट करे, ऐसी कोई मीटिंग नहीं, ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। आज तक मेरी अप्लाई ने कभी आकर मार्केट में एक भी प्लान नहीं दिया पवन अपन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को हमारी कोई अप्लाई नहीं। हेलो, हमें खुद ही मोटिवेट होना है, खुद ही डिमोटिवेट होना है। मुझे एक ही चीज ने मोटिवेट किया, वो मोटिवेट किया, बता दूं क्या है? बता दूं क्या है? बता दूं क्या है? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। संतोष जी बोलते हैं 2025 पवन इंडिया की मार्केट 90 लाख करोड़, इंडिया की मार्केट 90 लाख करोड़ की है, मार्केट 90 लाख करोड़ की है। पॉइंटों में मार्केट अगर अपने हाथ में आ जाए, पॉइंटों में अगर मार्केट अपने हाथ में आ जाए और हम 2025 तक 1000 करोड़ पर मंथ करेंगे। कितना? 1000 करोड़ को पर मंथ 12 के हिसाब लगाओ, कितना हो गया? 12,000 करोड़। अगर बाबा रामदेव मार्केट में पेट घुमा घुमा के हेलो, अगर 25,000 करोड़ कर सकता है और एक आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है बोल बोल के 70 साल पुरानी पार्टी को हरा सकता है। हेलो, 70 साल पुरानी पार्टी ने राज किया कांग्रेस ने, एक आदमी फील्ड में उतर गया, एक आदमी फील्ड में उतर गया। सारा खेल किसका है? फील्ड का। एक आदमी फील्ड में उतर गया, ना दिल्ली देखा, ना कलकत्ता, ना मद्रास, ना गुजरात, ना अहमदाबाद, ना राजस्थान, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना चंडीगढ़, ना महाराष्ट्र। अब की बार आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? एक आदमी के फील्ड में उतरने से पूरी काया ही पलट गई। पलटी या नहीं पलटी? इसका मतलब क्या है? धंधा कहाँ है? फील्ड में। धंधा कहाँ है? फील्ड में। धंधा कहाँ है? जाग जा, सो मत मेरे भाई, तेरे सपनों की बात है। तू सोएगा, मेरे को नींद आएगी, मेरे को नींद आ गई तो मैं ऊपर जाके सो जाऊंगा, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। हेलो, मेरे कहने का मतलब समझो, हमने जिंदगी में जागना है, पैसा कमाना है। अगर घूमने के चक्कर में आए हो, मैं तो तुम्हें बोलता हूँ, बोलता हूँ, अगर घूमने के चक्कर में दिखा आए हो तो मेरी तरफ से छुट्टी है, अभी जा सकते हो, जाके घूम के आओ, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे गधे इकट्ठे करने ही नहीं है, मुझे गधों की जरूरत नहीं है ही नहीं है। मुझे तो 2 शेर ही चाहिए, एक बंगाल का, एक पंजाब का। इसलिए मैंने 2 ही शेर बनाए हैं। अगर ये 2 शेर इकट्ठे हो गए तो पूरे हिंदुस्तान में दहाड़ देंगे। दहाड़ेंगे नहीं दहाड़ेंगे? दहाड़ेंगे या नहीं दहाड़ेंगे? दहाड़ेंगे। अब नींद आई तुम्हारी माँ की है।
अब नींद नहीं आनी चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को समझो। 1000 करोड़ गुना में 12,000 करोड़ कितना है? अगर बाबा रामदेव पेट घुमा घुमा के हिंदुस्तान लीवर को चैलेंज कर सकता है कि तुमको भगाऊंगा, तुम्हारे नाक में दम करके जाऊंगा। हेलो, किया या नहीं किया? किया। किया या नहीं किया? किया। किया या नहीं किया? किया। किया या नहीं किया? 10 साल में 25,000 करोड़ की कंपनी बनी या नहीं बनी? बनी। बनी या नहीं बनी? बनी। अगर आप और हम दहाड़ गए, अगर आप और हम दहाड़ गए 1000 करोड़ इंटू 12 महीने कितना होता है? 12,000 करोड़। 12,000 करोड़ 40% बिजनेस वॉल्यूम। हेलो, 12,000 करोड़ का 40% बिजनेस वॉल्यूम कितना होता है? 4,800 करोड़। 4,800 करोड़ का 120%। हेलो, 4,800 करोड़ का 120% कितना होता है? लगभग 6,000 करोड़। 90% प्लान में, 30% शॉपिंग में। हेलो, लगभग कितना हो गया? 6,000 करोड़। हेलो, 6,000 करोड़। और संतोष जी कहते हैं, पवन अगर तू ये काम कर गया 1% कम से कम तेरे हिस्से में आएगा। हेलो, कम से कम 1% तेरे हिस्से में आएगा। 1,000 करोड़ का 1% कितना होता है? 6 करोड़। हेलो, 1,000 करोड़ का 1% होता है 10 करोड़। 10 करोड़। कितना? 10 करोड़। 10 करोड़ को डिवाइडेड बाय 30 कर दो, 33 लाख रुपए रोज के। हेलो, 33 लाख रुपए रोज के। और मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूं अगर 2025 में 33 लाख रोज का आदमी नहीं है। हेलो, अगर बाबा रामदेव पूरे हिंदुस्तान में घूम सकता है ना, तो मैं भी घूम सकता हूँ। तुम्हें नींद आती होगी, मुझे तो आती ही नहीं है। हेलो, अभी भी मैं तो 21 तारीख को निकला था, 20 तारीख को लुधियाना में, 21 तारीख को मुंबई में था, 22 तारीख को 2 सेमिनार पूना में थे, 23 तारीख को लातूर में था, 24 तारीख को कुमार पिंपलगांव में था, 25 तारीख कल ट्रैवल था। आज कितनी तारीख है? 26। कहाँ पर हूँ? दीघा। कल 27 तारीख कहाँ रहूंगा? दीघा। 28 तारीख को बालेश्वर में हूँ, 29 तारीख को दिल्ली में हूँ, 30 तारीख को चंडीगढ़ में हूँ, और 1 और 2 तारीख की मेरी कसौली में ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 3 तारीख को वहां से वापस आऊंगा। 4 तारीख को मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, वाइफ को कार्ड दूंगा 15-20 लाख रुपए का। वाइफ को कार्ड दूंगा, उसे 15-20 लाख रुपए की शॉपिंग कराऊंगा। 5 तारीख को फिर निकल जाऊंगा। 5 तारीख को दिल्ली में हमारा गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत बड़ा इवेंट है, जहां पर हम सब कॉइन वालों की बैंड बजाएंगे। 5 तारीख को गवर्नमेंट के साथ सेमिनार है, 6 तारीख को झुंझुनू में हूँ, 7 तारीख को सिक्किम में हूँ, शाम को रिंगस के अंदर हूँ, 8 तारीख को जयपुर में हूँ, 9 तारीख को अजमेर हूँ, 10 तारीख को चित्तौड़गढ़ हूँ, 11 तारीख को झाबुआ में हूँ, 12 तारीख को गुना में हूँ, 13 तारीख को ग्वालियर हूँ, 14 तारीख को मेरठ हूँ, 15 तारीख को पानीपत के अंदर हूँ, 16 तारीख को लुधियाना पहुंचूंगा। माँ की आंख मार्केट में बदल कर दिखा दूंगा। हेलो, 70 लाख रुपए महीना आता है मुझे। और तुझे नींद आती? पैसे में बड़ी जान है मेरे बाबू। भगवान ने मौका दिया हम सबको। 6,000 करोड़ लोगों के घर में वापस जाएंगे। जब 6,000 करोड़ रुपया लोगों के घर में वापस जाएगा, कितनी बड़ी क्रांति पूरे हिंदुस्तान में आएगी, सोच के देखो। हेलो,
कितनी बड़ी क्रांति, और वो दिन दूर नहीं है क्योंकि कंपनी शुरुआत कर चुकी हुई है। 2022 में कंपनी अपने 4 बड़े वेयरहाउस बनाने जा रही है 100 करोड़ के। अगला टारगेट ही कंपनी का सिर्फ ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने डंप बनाने 4, जहां से पूरे हिंदुस्तान के अंदर सप्लाई मिलेगी, जिसमें पहला डंप हम लोग लुधियाना के बाद बनाने जा रहे हैं सोनीपत के अंदर, जिसकी 2022 में फरवरी में ओपनिंग है। फिर उसके बाद दूसरा डंप हम वेस्ट बंगाल के लिए बनाने के लिए आ रहे हैं। सिलीगुड़ी का डेमो देखना हो तो कल 2 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट कल सिलीगुड़ी के लिए कंपनी से निकल चुका हुआ है। जाने की पूरे हिंदुस्तान में अगले साल कंपनी 4 डंप बनाएगी और 2025 तक हम पूरे हिंदुस्तान को दिखा देंगे 1000 करोड़ पर मंथ करके। हेलो, ये अगला टारगेट है। क्यों टारगेट है? क्योंकि कंपनी ने आज तक जो बोला है वो किया है, और जो किया है वही बोला है। कंपनी ने बोला था चावल लेकर आएंगे तो ले आए, कंपनी ने बोला था बेसन लेकर आएंगे तो ले आए, कंपनी ने बोला था जुराब लेकर आएंगे। ये टाई मैंने पहन रखी है ये भी एचएचआई की है, जो जुराब मैंने पहन रखी है वो भी एचएचआई की है, जो मैंने बेल्ट लगा रखी है वो भी एचएचआई की है। अगला जनवरी 2022 के अंदर आपको बेल्ट भी एचएचआई की, आपको पर्स भी एचएचआई का, आपको रुमाल भी एचएचआई का। जानी की प्रोडक्ट के मामले में हिंदुस्तान के अंदर एक तरफा राज करेंगे, एक तरफा राज। टी शर्ट के अंदर इस साल कंपनी रिकॉर्ड ब्रेक करेगी, रिकॉर्ड ब्रेक टी शर्ट के मामले में। टी शर्ट के मामले में पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरूम अगर इस बार हमने सेल ना कर दिए तो मेरे को बोलना कितनी बड़ी रेंज तैयार हो रही है टी शर्ट के नाम की हिंदुस्तान के अंदर। जाने की पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोडक्टों की इतनी बड़ी रेंज पूरे हिंदुस्तान को दिखाएंगे। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आपका जुनून, आपका जोश, आपका जज्बा, आपका इंथुसियाज्म एचएचआई के लिए, आपका पागलपन, आपकी दीवानगी। आपको नींद नहीं आने चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और मेरी बीवी साली पैसे से बहुत प्यार करती है। हेलो, वो कह रही घर घुसना नहीं और तू घर से बाहर निकलता नहीं। हेलो, 8 क्लास पढ़ा लिखता हूं, पैसे की जरूरत नहीं है तुझे, हैं? छोड़ दे सब कुछ। हंसने दे इनको, तेरी कामयाबी एक दिन उनके मुंह बंद करवा देगी। लोग हमसे बोलते थे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। कर पाएगा? कर देगा? खड़ा हो, बोल मैं बनाकर दिखाऊंगा तुम्हें सबसे बड़ी टीम। कहां का रहने वाला है? इधर बोल, यहां पे मैं बनाकर दिखाऊंगा खड़गपुर में सबसे बड़ी अपनी टीम। मैं बनाकर दिखाऊंगा खड़गपुर का सबसे बड़ा टीम। 10 बार बोल कम से कम, तेरे अंदर जुनून निकलना चाहिए। मैं बना के दिखाऊंगा खड़गपुर में सबसे बड़ा टीम। इसकी आंखों में आंख डाल के बोल, जम्मू देखना, मैं बनाकर दिखाऊंगा सबसे बड़ी टीम। जम्मू सर, मैं बनाकर दिखाऊंगा खड़गपुर का सबसे बड़ा टीम। देवाशीष सर, मैं बनाकर दिखाऊंगा खड़गपुर का सबसे बड़ा टीम। जी, मैं बनाकर दिखाऊंगा खड़गपुर का सबसे बड़ा टीम। अब यहाँ पर आगे बोल, तुम सब लोग सुन लो, मैं बनाकर दिखाऊंगा खड़गपुर का सबसे बड़ा टीम। ये मेरा चैलेंज है, मैं खुद के लिए मेरा टीम के लिए कार्तिक दिखाऊंगा। पवन सर, मैं बनाकर दिखाऊंगा खड़गपुर का सबसे बड़ा टीम। ये मेरा चैलेंज है, मेरा वादा है। थैंक यू सो मच।
बस ये जुनून ना निकालना है अंदर से। यस हेलो, यस 1000 करोड़ कुछ भी कहानी नहीं, 6000 करोड़ रुपया लोगों के घर में वापस जाएगा। साबुन, तेल, सरफ, नमक, हल्दी, मिर्च मसाला, अंडरवेयर, बनाया, जिराफ, तौलिया, रुमाल बेचे, कोई मोटिवेशन नहीं। 2500 रुपए के अंदर सामान लो अपने घर का, उसमें राइस ब्राइन ऑयल भी मिलेगा, 5 किलो चावल भी मिलेगा, नहाने का साबुन भी मिलेगा, खाने के लिए दालें भी मिलेंगी, पहनने के लिए टी शर्ट भी मिलेगी, जुराब भी मिलेगी, बेल्ट भी मिलेगी। बोलो जय माता दी। हेलो, कर सकते हैं? चाय तो दे रहे हैं। छोड़ दी पानी, ठीक है ना? इसमें कोई डाउट है? हेलो, डाउट है? डाउट है? ये होकर रहेगा। अभी तो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एचएचए की शुरुआत हुई है। कामयाब होना चाहते हो? यस तो पॉइंट नंबर 1 पे आ जाओ। क्या पॉइंट है? खुद मालिक बनो, क्योंकि आपका बॉस आपको उच्च सैलरी देकर भी नौकर बना कर रखता है। अगर बिजनेस में कामयाब होना है ना, तो इस पॉइंट को अपने दिमाग में डाल दो। खुद मालिक बनो, क्योंकि आपका बॉस आपको अच्छी सैलरी देकर भी ना नौकर बनाकर ही रखता है। अगर जिंदगी में आपको कामयाब होना है, अपनी जो सोच है ना वो बिजनेसमैन वाली बनाओ। नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी हो, एक भी आदमी अरबपति नहीं बन सकता। नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट हो, एक सिंगल आदमी भी मुझे बता दो जो अरबपति बना, एक नंबर में बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? तो आपको एक ही चीज पे ध्यान देना, कुछ भी हो जाए अपने बिजनेस के मालिक बनना है। बन सकते हैं? मालिक बनना है अपने बिजनेस के। आपको क्या बनना है? मालिक बनना है, मालिक। हैप्पी हेल्थ इंडिया के अगले 5 साल आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है। दे सकते हैं? दे सकते हैं? दे सकते हैं? कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? कितने लोग होना चाहते हैं? यस पहले वाली जो लाइन आप बोल रहे हैं ना वो अच्छी है, सबका का मतलब सिर्फ मैं कामयाब होना चाहती हूँ बस। यस आपको क्या पता इन्होंने होना कि नहीं होना, तो सबका मतलब जो पहले वाली लाइन बोल रहे हैं ना आप, मैं बस। इनका क्या पता, इनके हस्बैंड ने कल कह देना कल के बाद मीटिंग में नहीं जाने का, तो आपने अपनी जिम्मेदारी ले ली। हेलो, यस कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? मैं जब आप मालिक बनते हो ना तो तकलीफ होती है। क्या होती है? तकलीफ तकलीफ होती है। हेलो, क्योंकि मालिक बनना इतना आसान है। एक बात याद आती है मेरे को अक्सर, बच्चा जब अपना रोता है तो क्या होता है? दिल में दर्द होता है। होता है या नहीं होता है? क्यों होता है? हेलो, मेरी बहनें बहुत सारी बैठी हैं। मेरी बहन, जब बच्चा अपना रोता है तो क्या होता है? दिल में दर्द होता है। क्यों होता है दर्द? सिर्फ से नहीं पूछा है, अपनी भाभी से पूछा है। दिल में दर्द होता है, तब टारगेट क्या होता है? बच्चे को चुप कराना। बच्चे को क्या कराना है? बच्चा जब अपना रोता है तो दिल में दर्द होता है, सामने वाले का रोता है तो सिर में दर्द होता है।
ऐसा है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? बच्चा जब अपना रोता है तो दिल में दर्द होता है, दर्द होता है, और जब सामने वाले का रोता है सर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। दर्द होता है। और जब आप मालिक बनते हो ना, हेलो, तो दर्द होगा। क्या होगा? दर्द। अगर इसे अपना मान लिया, अगर इसे अपना मान लिया ना, तो दिल में दर्द होगा। अगर इसे संतोष जी का मान के चले तो सिर में दर्द होगा। अगर मैं इसे संतोष जी की कंपनी मानता तो साला दर्द ही दर्द है, सिर दर्द है। अगर संतोष जी की कंपनी सिर दर्द है। साला रायपुर पहली बार माल भेजा, साला जाना था रायपुर, पहुंच गया रायगढ़। हेलो, गालियां निकाले, सिर में दर्द। हमें क्या लगा ये चैलेंज है। क्या है? दूसरी बार माल भेजा, एयरपोर्ट पे भेजा कि अब की बार टाइम से पहुंच जाए। साला फ्लाइट में माल भेजा, नूनी की बोतल फट गई। साला माल क्या पहुंचना था, 35,000 जुर्माना ठोक गया। हेलो, तीसरी बार माल भेजा तो साला सेल टैक्स वालों ने गाड़ी पकड़ ली। 1.25 लाख का माल 4 बार भेजा। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो बोलता सिर में दर्द हो रहा है, कौन जी छोड़ो इस काम को, होना नहीं। और बच्चा क्या था? अपना है, हर हाल में कामयाब करना है, कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान को दिखाना ही दिखाना है। इतनी प्रॉब्लम आई, मिंटू जी फोन करते हैं मेरे को, पवन जी ये साला कौन सी ट्रांसपोर्ट में माल भेज के साला सारा खराब हो गया है। मैं कहता हूँ भैया कोई बात नहीं, शांति रखो। हेलो, शांति रखो। दिन वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। ये चैलेंज है। अपना बच्चा जब होता है ना, जो स्टार्टिंग में अपने पास होता है और हम शादी पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? शादी पे जाते हैं, और उसने शिशु कर दिया, उसे फेंक देते हैं। क्या करते हो? मेरा लाल, मेरा तिलक, है या नहीं है? है या नहीं है? क्योंकि छोटा है। क्या है? उसे मालूम नहीं है। वो परेशान तो 3-4 साल बाद वो परेशान करना बंद कर देता है। होता है या नहीं होता है? होता है। होता है या नहीं होता है? होता है। ये बिजनेस है, मालिक है हम, नौकर नहीं है। कल को कंपनी ने लाख रुपए महीना नहीं देना आपको, 2 लाख भी देना है, 3 लाख भी देना है, 5 लाख भी देना है, 10 लाख भी देना है। अगर आपने अपनी सोच बना ली मेरी तरह, 33 लाख रुपए रोज पे। वल्ले वल्ले। मेरी दीदी बैठी सामने, भाभी सोच बनाओ इनकी बड़ी। ओ, अगर ये गोलू मोलू कर सकता है तो तू क्यों नहीं? हेलो, इन्हें घर से बाहर निकालो और इनके साथ जाओ। अगले 5 साल में तेरे साथ हूं। अगर इसकी बीवी के सपने पूरे हो सकते हैं तो मेरे भी होने चाहिए। में कितनी है या नहीं है? अब जो आपकी दीदी जानेगी, मान लो मेरी भाई, आपकी छोटी बहन लगी जब बड़ी, कितनी खुश होगी। अभी एनिवर्सरी पे 13वीं एनिवर्सरी है, अभी कम से कम 20 लाख के जेवर लेकर आएगी। 1 नंबर। आपको नहीं चाहिए? वो 6.5 साल हो गए मुझे घर में घुसने नहीं दी। पूरी जिंदगी रोने से अच्छा है 10 साल रोने। वो कह रही 10 साल। मैं क्या 10 साल बाद तो जाने मन तू और मैं स्विट्जरलैंड में मिलेंगे बस।
साल मरना, पड़ेगा। तो इनको भी घर से निकाल दो। इनके मोटरसाइकिल पे सुबह बैठने का, अगले 5 साल इनको एक ही बात बोलने का, घर में टिकने का नहीं। मेरे हर सपने को पूरा करना है, क्योंकि ताकत है इस बिजनेस प्लान में। समझो, इसकी मार्केट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मार्केट बनी पड़ी है। हमें सिर्फ अप्रोच करना है, शॉपियां खुलवानी है, डिस्ट्रिक्ट शॉपियां खुलवानी है, बड़े वेयर हाउस खुलवाने हैं। जिम्मेदारी लेकर इस बिजनेस के प्रोडक्टों की अवेलेबिलिटी पूरे हिंदुस्तान में गांव-गांव में जाके करवानी है। अगर ये काम हम 10 साल में करने में कामयाब हो गए और 10 साल बाद जब 1000 करोड़ का टर्नओवर होगा, 6000 करोड़ रुपया हर महीने लोगों के घरों में वापस जाएगा। अगले 5 साल के अंदर अंदर ये टर्नओवर 1 लाख करोड़ के अंदर बदल जाएगा। हेलो, 1 लाख करोड़ के अंदर बदल जाएगा। समझो, इसकी मार्केट 90 लाख करोड़ की है। 90 लाख करोड़ की मार्केट के अंदर है हम लोग। हम कोई सप्लीमेंट की मार्केट के अंदर नहीं है जो 70% लोगों को समझाना पड़े। ये 70% लोग समझे हुए हैं, इनको सबको मालूम है सॉस का पैकेट 1 रुपए का मार्केट से भी लेकर आना है, HHI से भी लेकर आना है। सिर्फ प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कराने में दर्द होगा। अगर हमने अपने आप को मालिक बना लिया, अपना खुद का मालिक बना लिया, और मालिक जब आदमी बनता है तो उसे पता है हर हाल में, हर काल में मुझे अपने बिजनेस को खराब करना ही करना है।